आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 47वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। यह श्लोक भगवान के द्वारा कहा गया है। तो श्री भगवान उवाच, मया प्रसन्नेन त्वा अर्जुनिदं रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वम अनंतम माध्यम यन्मे त्वदन्ये न दृष्टपूर्वम। अर्थात हे अर्जुन, यह जो मेरा रूप तुमने देखा, यह रूप मैंने तुम्हें अपनी प्रसन्नता से ही दिखाया है और अपनी अंतरंगा शक्ति से ही दिखाया है। यह जो तेजोमय रूप तुमने देखा, तेज स्वरूप, ये विश्व रूप देखा, यह वह रूप देखा जो अनंत है। ऐसा रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा तुम्हारे सिवाय। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन की कई बातों का उत्तर दे रहे हैं। पहली बात यह है कि अर्जुन यह समझ रहे थे कि भगवान जो है लगता है क्रोधित हो गए हैं और हमें डरा रहे हैं, इसलिए यह रूप दिखाया करते हैं कि आप प्रसन्न होइए कह करके वो हाथ जोड़ रहे हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए। ऐसा लगता है इससे भगवान प्रसन्न नहीं है। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा है कि मैं अपनी प्रसन्नता से ही तुम्हें यह दिखाया। तुमने कहा था कि मैं वह रूप देखना चाहता हूं, तो मैं प्रसन्न नहीं होता तो तुम कैसे देख लेते? कहने का मतलब यह है, तुम्हारे पास न पात्रता है, न वह भक्ति है, न तुम जबरदस्ती हमसे देख सकते थे। वो तो मेरी प्रसन्नता से ही देखे हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये पूरा जितने भी रूप तुम देखते हो वो मैं ही हूँ। भगवान सभी रूपों में है और आप जिस रूप में चाहें उस रूप में भगवान को देख सकते हैं। चाहे चतुर्भुज रूप देखना चाहें, चाहे चतुरानन रूप देखना चाहें, चाहे विश्व रूप देखना चाहें, जो भी रूप देखना चाहें, सारे रूप आप देख सकते हैं अपनी इच्छा से। भक्तों के लिए यह खुली छूट है, वे जिस रूप को देखना चाहें देख सकते हैं। तो सभी रूपों में होने के कारण जो भी रूप दिखते हैं वे भी भगवान के रूप हैं। या तो आप यह समझ लीजिए और प्रसन्न हो जाइए, विशेष आग्रह नहीं कीजिए। विशेष आग्रह करना भी एक सही बात नहीं है, क्योंकि किसी को मजबूर करना, अपनी इच्छा को थोपना या अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होना, असंतुष्ट होना, ये सब लक्षण उभरते हैं। जो भी रूप हम देख रहे हैं सब ईश्वर के ही रूप है। तो यहाँ आप किसी भी रूप को देख सकते हैं। एक साधक के पास यह छूट होती है, वह ऐसा निवेदन कर सकता है और तब भगवान उसे दिखाते हैं। तो सामान्य दृष्टि से नहीं दिखाते हैं, उसे दिव्य दृष्टि मिल जाती है। यानी साधना की जब आप उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां से आप विभूति के दर्शन कर सके, तो वह शक्ति आप में आ जाती है, वह दृष्टि आप में आ जाती है, वह ज्ञान दृष्टि, ज्ञान चक्षु आप में आ जाते हैं। पतंजलि जी के भी ग्रंथ में विभूति योग नाम से एक योग है। तो भगवान की विभूतियों को देखने की इच्छा सभी में होती है। तो जब होती है, तो जब उसमें वह प्रेरणा जागती है, तो वह विभूति योग के जरिए आप उसे देखते हैं और वो भगवान की ही कृपा से दिखाई जाती है, तो ये आप देखते हैं। लेकिन
इसे भी एक तत्वबोध में, इसे भी एक बाधा के रूप में माना जाता है, विभूति योग को भी। जब हम इसमें नहीं फंसते हैं तो हम फिर आगे तत्व योग की तरफ जाते हैं। खैर, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरे रूप जो है तेजोमय हैं, जो तुमने देखे, यानी बहुत ही ज्यादा तेज है, इसमें चमक है, रोशनी है, प्रकाश है कि तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती। जब तुम्हें दिव्य दृष्टि दी गई है तो उससे भी तुम चुधिया जा रहे हो, उसमें भी तुम कह रहे हो कि दूर निरीक्षे हम, यानी बहुत मुश्किल है इसको देखना। तो जब दिव्य दृष्टि से मुश्किल है तो साधारण आंखों से कैसे देख सकते हो बोला? तो साधारण आंखों से जिन रूपों को देखते हो, इनको ही भगवान का रूप मान के या तो संतुष्ट हो जाओ, या फिर दिव्य दृष्टि से जो रूप देखे जा सकते हैं वह देखो। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें दिव्य दृष्टि दी गई ताकि तुम देखो, मेरे तेजोमय रूप को देखे, मेरे विश्व रूप को तुमने देखे, मेरे अनंत रूपों को देखे। भगवान ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट वर्णन किया है, अनंत रूप। तो अनंत रूप आप देखते हैं, यानी भगवान अनंत हैं। यही जो है सनातन धर्म का एक मास्टर स्ट्रोक है। सनातन धर्म को विज्ञान के साथ यहाँ पर जोड़ता है। धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ने का एकमात्र जो शब्द है वह है अनंत, और दूसरा कोई भी शब्द नहीं है जो कि अध्यात्म को पूर्णतया फिजिक्स से जोड़ता हो, मैथमेटिक्स से जोड़ता हो, सिर्फ यह शब्द जोड़ता है। तो अनंत रूप है, अनंत गुण है, और किसी भी काल और हर समय के लिए सदैव उपलब्ध है। तो यहाँ अनंत शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने, और कहा है अध्यम, यानी हमारा जो है, जो जितने भी चीज तुम देखते हो, इन सब का जो है मूल स्वरूप में हूं, यानी मेरे से ही उत्पन्न हुए, आदि रूप में ही हूं। मेरे से ही ये सारे रूप बनते हैं, चाहे जो भी रूप बने हों। तुमने शंकर देखा, यम देखा, वरुण देखा, फलना ढिकना जितना भी देखा, सब मेरे ही रूप से ये उत्पन्न होते हैं, इसलिए मैं आदि रूप। ब्रह्म संहिता में ही भगवान कृष्ण को आदि रूप माना गया है। तो यहाँ भगवान एक तो कह रहे हैं कि मेरी प्रसन्नता से तुम देखे, यानी भगवान की कृपा से ही हम देखते हैं, और कृपा को हमें बांधना नहीं चाहिए, जैसे अर्जुन यहाँ बांधने की कोशिश कर रहा है कि मैं यही रूप देखूंगा, यह रूप नहीं देखना चाहता हूं। तो ऐसा नहीं, कृपा को बांधना नहीं चाहिए। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के अनुकूल जो भी साधक भी होते हैं और ऐसे भी सामान्य भी जो लोग हैं, अपने अनुकूल ही किसी चीज को देखना चाहते हैं, और जो प्रतिकूल चीज है उसे भगवान की कृपा नहीं मानते हैं, भगवान का दंड मानते हैं। दंड को भी कृपा मानना चाहिए। भगवान जो कुछ भी आपको देते हैं वह सब कृपावश ही है, और आपके भले के लिए ही है। अगर उन्होंने दुख दिया है तो आपके भले के लिए ही, आपको परिपक्व करने के लिए है, आपकी ज्ञान दृष्टि खोलने के लिए है। भगवान ने इसलिए आपको जिस हालत में रखा है तो वह उसी के लिए है। तो उनकी कृपा दृष्टि हर समय आप पर हो रही है। तो भगवान के चाहे तेजोमय रूप देखें, विश्व रूप देखें, या जो भी रूप देखें, और आपके सामने जो परिस्थिति आती है वो सब भगवान की कृपा से ही है। तो भगवान की कृपा को नहीं बांधना चाहिए, वह असीम है, कृपा भी असीम है। तो कृपा को असीम होने देना चाहिए, और उसे समझना चाहिए कि कृपा असीम है। तो जो विकराल रूप आया ये भी भगवान की कृपा है, वो भी देखो और प्रेम से देखो। और भगवान ने यहाँ पर एक चीज और कही है कि यह जो परम रूप जो तुमको मैंने दिखाया है, यह आत्म योगा से, अपने अंतरंगा शक्ति से दिखलाया है, ये किसी की मदद से नहीं दिखाया है, स्वयं अपने आत्म योग से दिखलाया है। यानी साथ में यह भी है, आप समझ लें कि जो साधक देखता है तो वह अपने आत्मयोग से ही देखता है। अब जब साधक परिपक्व हो जाता है तो अपने अंतरंगा शक्ति से सारे रूपों को देखता है, जिस रूप को वो देखना चाहे वैसा देख लेता है। दुर्गा, हनुमान, शिव,
किसी ऋषि महर्षि अपने गुरु या जो कुछ भी देखना वो चाहता है, जैसा भी रूप देखना चाहता है, जिसके भी मिलना चाहता है, वह विभूति योग के जरिए वह मिल लेता है। तो वह अपने अंतरंगा शक्ति से देखता है, अपने योग शक्ति से ही साधक देखता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने अपने योग शक्ति से ही तुझे दिखाया है, यानी योग शक्ति से ही, अपने आत्मयोग की शक्ति से आप देखते हैं, स्वयं की योग शक्ति से देखते हैं, और वह भगवान की कृपा होती है। अब जो है भगवान ने अंत में ये जो कहा है कि ये जो कुछ भी तुमने दिखा, तुम्हारे सिवा किसी को नहीं दिखाया गया था। तो कुछ लोग ऐसा बतलाते हैं, मतलब यहाँ पर कारण बतलाते हैं कि नहीं, अन्य भी लोग तो देखे, जैसे रामावतार में कौशल्या जी को भगवान ने दिखाया, उसमें काक भूसुंडी ने देखा भगवान के मुंह में घुस करके, और कृष्णावतार में ही यशोदा जी ने देखा, अक्रूर जी को दर्शन हुए, फिर सभा में जो कर्ण और जितने भी वहां पर उपस्थित थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और दुर्योधन खुद भी, उन सबने भगवान के रूप को देखा, विशाल विराट रूप को देखा। फिर तो यह कैसे कह सकते हैं कि किसी ने नहीं देखा? तो यहाँ पर यह बात है कि उन लोगों को जो भी रूप दिखलाया गया था, उन लोगों ने जो भी रूप देखा था, और विश्व रूप तो था, लेकिन उतना भयंकर नहीं था, उतने विस्तार से नहीं था जितना कि अर्जुन के लिए था। अर्जुन ने हर स्वरूप को देख लिया, विकराल रूप को भी देख लिया, और इसमें यह भी देख लिया कि कर्ण और ये सब जो है, द्रोणाचार्य का सब भीष्म पितामह मुंह में घुस रहे हैं, उसको उन लोगों ने नहीं देखा था। तो कहने का मतलब है कि अर्जुन को कुछ विलक्षण, कुछ विशेष अन्य दिखलाया गया था, इसलिए भगवान ने कहा कि यह जैसा तुमको विलक्षण विशेष दिखलाया गया, ऐसा किसी को नहीं दिखाया गया था। तो अतीत की बात तो यह होगी, लेकिन क्या वर्तमान में भी ऐसा नहीं था? वर्तमान में तो था, क्योंकि संजय भी देख रहे थे। तो भगवान, यहाँ विसंगति नहीं है, भगवान ने पहले की बात कही थी, वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तुम ही देख रहे हो, संजय भी देख रहे हैं। इसीलिए संजय ने भी गीता में कहा है कि भगवान अंतिम अध्याय में कि भगवान के इस रूप को देख करके मैं आश्चर्यचकित हूं और रोमांचित हो रहा हूं। तो गीता से भी सिद्ध हो जाता है कि संजय देख रहे थे और रोमांचित भी हुए थे। तो साथ ही साथ भगवान के रूप को देखें, और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इसके तुम्हारे बाद कोई नहीं देखेगा, उसके बाद भी बहुत लोग देखे होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जितने लोगों ने देखा, महसूस किया, सबका वर्णन शास्त्र के रूप में हो। लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, कुछ लोग शांत हो जाते हैं, कुछ लोग दूसरे को बता देते हैं, कुछ लोग साहित्य से बता देते हैं, कुछ लोग आज के ज़माने में वीडियो से भी बता सकते हैं, कुछ सही बताते हैं, कुछ लोग फर्जी भी बताते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आज भी दर्शन हो सकते हैं, हर समय दर्शन हो सकते हैं। ये किसी काल में बाधित नहीं है कि अर्जुन के काल में ही दर्शन होते थे और कलयुग में दर्शन नहीं हो रहे, सभी युगों में दर्शन होते हैं। मीराबाई को भी दर्शन हुआ था ना, वो भी तो कलयुग की थी। चैतन्य महाप्रभु को हुआ था ना दर्शन, वो भी तो कलयुग के थे। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, सब तो कलयुग के ही हैं। तो इन सभी को, इन सारे संतों को दर्शन हुए थे, और आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान का अवतार अब तो नहीं होता है, होता है, लेकिन आप पहचान ही नहीं पाएंगे। जब भगवान उस रूप में थे, कृष्ण रूप में, तो भगवान को कौन भगवान कहता था? इक्के दुक्के चुनिंदे लोग,
अधिकतर लोग तो लड़ाई करते थे, गाली देते थे और धोखेबाज जादूगर बता सकते थे, मायावी बताते थे, भगवान नहीं बताते थे। तो आज भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के रूप होते हैं, दिखते हैं। भगवान आज भी अवतार लेते हैं, आपके बीच में भी रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। उस वक्त भी पता नहीं चलता था, किसी युग में पता नहीं चलता था। अब 20 हाथ लेकर के आ जाएंगे तो कहा जाएगा कि ये मेडिकल साइंस के हिसाब से तो डिफेक्ट है ये। तो इसलिए वह बात नहीं है। भगवता का अर्थ जो है आनंद से है, ज्ञान से है। बुद्ध थे तो बुद्ध भी तो भगवान के अवतार बताए गए, कबीर भी अवतार बताए गए, आदि शंकराचार्य भी अवतार बताए गए। तो हर समय अवतार होते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी अवतार बताए गए, अवतार होता रहता है। लेकिन उनके लिए जो भक्त हैं, जो भक्त नहीं है उनके लिए तो बहुत साधारण से आदमी थे, कोई साधु वाधु थे, इस तरह की बातें होती हैं। क्योंकि अन्य की दृष्टि भी अन्य जैसी होती है, उस दृष्टि से भगवता नहीं दिख सकती। भगवता के लिए भक्ति की दृष्टि चाहिए। आपको भगवान नहीं दिखते हैं इसलिए क्योंकि भक्ति की दृष्टि नहीं है, भौतिक दृष्टि है। भौतिक दृष्टि से भौतिक वस्तुएं ही दिख सकती हैं। भगवान तो सदैव भगवता की दृष्टि से दिखेंगे, भक्ति दृष्टि होगी तो दिखेंगे। तो अपने में भक्ति दृष्टि विकसित कीजिए, फिर भगवान अवश्य दिखेंगे। आप देख लेंगे, आप में वो शक्ति आएगी। आप जहां देखेंगे वहीं भगवान दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? भगवान है ही है, भगवान ही बल्कि है, और कुछ तो है नहीं। तो आपको वो दिखेगा अगर भगवता दृष्टि हो गई तो। और अगर आप उस तरह से देखना चाहते हैं कि नहीं जैसा शास्त्र में वर्णन है वैसा ही मैं देखूंगा, तो वैसा भी आप देख सकते हैं। लेकिन वह ज्ञान दृष्टि से ही दिखेगी, वह भी भक्ति दृष्टि से ही दिखेगी। वह भी विभूति योग की स्थिति हासिल जब आप कर लेंगे, जिसको योग में कहा जाता है संयम, जहां आपके मन, जहां आपकी इंद्रियां आपके ऋतंभरा ज्ञान के साथ जब एक हो जाए, आपकी बुद्धि एक हो जाए, तब दिखेंगे। जहां धारणा, ध्यान और समाधि एक हो जाए, जहां आपकी प्राण शक्ति भी उसमें जुड़ जाए, तब दिखेंगे। और यदि आप यह जिद करें कि मैं इन्हीं भौतिक आंखों से उस दिव्य चीज को देख लूं, तो ये ठीक उसी तरह का जिद है कि मैं इस कान से देख लूं। जब इसकी क्षमता है, जितनी क्षमता है उतना ही आप देख सकते हैं। जिस चीज के लिए बनाया गया है उसी से कर सकते हैं आप। दांत से आप सोचेंगे मैं देखूं, तो ये तो फिर उटपटांग बात हो गई। तो उस जो दृष्टि जिस चीज के लिए बनाई गई है, उस दृष्टि से ही आप देखने का प्रयास करें, तो आपको अवश्य दिखेंगे। साधना पथ पर चलेंगे। साधनाएं बताई जाती हैं। किसी योग्य गुरु के सानिध्य में यदि आप देखते हैं, साधना करते हैं, तो निश्चित ही आप में भगवता विकसित हो जाएगी, भगवत दृष्टि आ जाएगी। ओम।